आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश ठाकुर और स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। गुड़िया न्याय मंच ने गुड़िया एवं वन रक्षक होशियार सिंह को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सचिवालय छोटा शिमला का घेराव किया। इस रैली में करीब 25 संस्थाओं के कार्यकर्ता शामिल हुए। गुड़िया न्याय मंच के अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। प्रदेश में आए दिन बलात्कार हत्याएं की घटनाएं बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि गुड़िया के बलात्कार हत्या की घटना के 1 माह बाद भी असली गुनाहगार जेल की सलाखों से बाहर है। हिमाचल प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली शुरू से ही संदेह के घेरे में रही। उन्होंने कहा कि पुलिस ने तथ्यों को छुपाने की कोशिश की है। न्याय मंच के अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस कस्टडी में आरोपी सूरज की हत्या के बाद पुलिस कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसलिए प्रदेश के डीजीपी को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए ताकि दोषी पुलिस अफसरों कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की निष्पक्षता से जाँच हो। देखिए, जब तक गुड़िया को न्याय नहीं मिलता तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा और हम चाहते हैं कि गुड़िया को न्याय जल्द से जल्द मिले। अब आपने देखा होगा हमारा जो प्रदर्शन है पीछे से आना था, लेकिन हमें रोक दिया गया। फिर भी हम चाहते हैं कि जो भी ये लड़ाई है गुड़िया मंच की, होशियार मंच, बहुत से मंच इसमें संगठन में जुड़े हैं गुड़िया न्याय मंच में। हम उम्मीद करते हैं कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले। और जहाँ तक कि आप लोगों का कहना है कि सीबीआई लगी हुई है, ठीक है, सीबीआई पे हमें पूरा भरोसा है, लेकिन उन्होंने भी ये कहा है कि ये केस हमारे लिए इतना टफ नहीं है, इसलिए हमें उम्मीद है कि वहाँ से कुछ न कुछ हमें मिले। बाकी वही हम गुड़िया को ही न्याय दिलाना चाहते हैं। बाकी और होशियार सिंह मंच वाले भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी सीबीआई मांग कर रहे हैं। धन्यवाद। उधर मृतक होशियार सिंह के मामा ने कहा कि वन रक्षक होशियार सिंह के मर्डर का मसला अब तक सुलझ नहीं पाया है। उन्होंने कहा कि इस सारे घटनाक्रम के पीछे वन माफिया, शराब माफिया और भू माफिया का खेल है। प्रदेश में माफिया राज कायम है। उन्होंने मांग उठाई है कि होशियार सिंह मर्डर केस को सीबीआई को दे दिया जाए। होशियार मेरा रियल भांजा है। हम स्पॉट में गए थे, कुछ भी नतीजा निकला। पेड़ उल्टा लटका के रखा हुआ था शव हमारे बच्चों का, तो आज तक उसका कोई इंक्वायरी नहीं आई। हम तो चाहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी सीबीआई की मांग करते हैं, वो आज ही इसी टाइम। तब तक हम उठने वाले नहीं है इस मंच से। जब भी आएंगे आज एक मंच होकर आए, हमें न्याय चाहिए है, गुड़िया का न्याय भी और होशियार का न्याय। इससे ज्यादा हम क्या बोले, नहीं तो हम धरने में बैठ जाएंगे। जितना दिन आप हमारे को रख सकते हम रखने के लिए तैयार है। बाकी से ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मानसून से हो रहे नुकसान को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को फील्ड स्टाफ को सक्रिय करने के निर्देश दिए ताकि सेब सीजन के दौरान यातायात को सुचारू बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार के खतरे की चेतावनी तत्काल दी जानी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी सड़क की युद्ध स्तर पर पुनर्बहाली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक मार्गों को क्रियाशील करने की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को पाइपलाइनों की तुरंत मुरम्मत सुनिश्चित करने के भी निर्देश दे दिए जाएं ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वीरभद्र सिंह ने कृषि एवं बागवानी विभाग को भारी वर्षा के कारण हुए नुकसान का आंकलन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को बारिश से हुए नुकसान की रिपोर्ट तुरंत तैयार करनी चाहिए ताकि राज्य स्तर पर इसे संकलित कर समय पर केंद्र सरकार को भेजा जा सके। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को जल जनित रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए और ऐसा कोई मामला सामने आने पर तत्काल प्रभावी कदम उठाने को भी कहा।
मुख्यमंत्री ने आपातकाल में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बचाव उपकरणों, प्रशिक्षण, श्रम शक्ति तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलों में त्वरित कार्यवाही दलों को क्रियाशील करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि सभी मार्गों पर यातायात को सुचारू बनाए रखें। उन्होंने कहा कि जब कोई मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो तो पर्यटकों तथा आम लोगों को जिला मुख्यालय में नहीं रोका जाना चाहिए, ताकि उच्च मार्गों पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न पैदा हो। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि सभी जल विद्युत परियोजनाओं के अधिकारियों को यह सुनिश्चित बनाना होगा कि पूर्व चेतावनी के बाद ही जलाशय से पानी छोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि जलाशयों व बांधों से पानी छोड़ने के 24 घंटे पूर्व चेतावनी और सतर्कता का उचित प्रकार से प्रचार सुनिश्चित बनाना होगा। उन्होंने कहा कि उपायुक्तों व लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य व विद्युत इत्यादि विभागों को कार्यों की तत्काल पुनर्बहाली के लिए 64 करोड़ रुपए की राशि दी गई है और आवश्यकता के अनुसार और राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला। हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन के हुए चुनावों में एडवोकेट सुशील शर्मा को 5 सालों के लिए निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। उपभोक्ता संगठन के वरिष्ठ सदस्य ज्ञानचंद शर्मा की अध्यक्षता में हुए चुनावों में आईडी सोनी द्वारा सुशील शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिसे पार्षद राजेश चौधरी, के खन्ना, विपिन शर्मा, युद्धवीर पठानिया और मनोहर लाल कानूनगो द्वारा अनुमोदित किया गया। इस चुनाव में किसी अन्य के नाम का प्रस्ताव नहीं किया गया। कार्यकारिणी के गठन का अधिकार भी अध्यक्ष को दिया गया है। इस अवसर पर संगठन के सदस्य पंकज भारतीय ने संगठन की कार्यप्रणाली का कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनि मत से अनुमोदित कर दिया। गौरतलब है कि सुशील शर्मा पहले भी 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में संगठन को हिमाचल श्री से सम्मानित किया जा चुका है। संगठन ने हमीरपुर जिला में पानी की समस्या की विकरालता के विरुद्ध भी लंबी लड़ाई लड़ी है और इसके लिए उपभोक्ता अदालत से न्याय भी प्राप्त किया है। नवनियुक्त सुशील शर्मा ने कहा कि वे उपभोक्ताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम चुनेंगे। और क्या क्या कहा सुशील शर्मा ने इस जीत के बाद, आइए आपको सुनाते हैं। हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन के आज चुनाव हुए, जिसमें मुझे सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। इसके लिए मैं आप सभी जो सदस्यगण हैं उपभोक्ता संगठन के, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। हम लोग पहले भी मैं 2 बार अध्यक्ष रह चुका हूं उपभोक्ता संगठन का, तो जो भी हमने कोशिश की है हमने यहाँ पे काम करने की, और इस बार इन्होंने फिर मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं उसके लिए इनका आभारी हूँ। हमारी कोशिश है कि लोगों की जो समस्याएं हैं, जो भी जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, उनको हम तत्परता से उठाएं। हमारे पास जो भी समस्याएं लेकर आएंगे या कोई लेकर नहीं भी आएगा, आम आदमी को जो समस्याएं होंगी उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि गंभीरता से उठाएं, ताकि लोगों को के बीच में जो संगठन है वो अपना महत्व बनाए रखे। तो जिस तरह से हो सकेगा हम कोशिश करेंगे, आगे से आगे काम करते रहेंगे और लोगों का सहयोग लेंगे। जो भी मेरी टीम होगी नई, उसका भी हम सहयोग लेंगे। और एक मैं इसमें बताना चाहता हूं कि हम लोग इस बार मेरे दिमाग में है कि हम लोग कानूनी विशेषज्ञों की अलग से एक टीम गठित करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग जो हैं वो कानूनी विशेषज्ञ से अपने जो है समस्याओं का निपटान कर सकें। आज का जो इलेक्शन हुआ है सर, इसके बारे में बताइए। आज का चुनाव हुआ जिसमें श्री ज्ञानचंद शर्मा जी चुनाव अधिकारी थे, और मेरा नाम जो है श्री आईडी सोनी जी ने, जो सेवानिवृत्त तहसीलदार हैं, उन्होंने रेकमेंड किया था, मेरा नाम प्रपोज किया था। और श्री राजेश चौधरी जी, अपने विपिन शर्मा जी, मनोहर लाल कानगो जी और के खन्ना जी, इन लोगों ने, इन सभी सदस्यों ने मेरा जो है अनुमोदन किया इस नाम के लिए। तो सर्वसम्मति से मुझे चुना गया है और इसकी जो कार्यकारिणी है उसका गठन का अधिकार भी मुझे दिया गया है। हमारी जो पिछली कार्यकारिणी थी, श्री पुरुषोत्तम ठाकुर जी इसके अध्यक्ष थे, श्री के खन्ना जी, इन सभी ने जो काम किया है बहुत ही सराहनीय काम है। आगे भी हम लोग इनका मार्गदर्शन लेते रहेंगे। और श्री पुरुषोत्तम ठाकुर जी क्योंकि थोड़े से बीमार हैं, चल रहे, तो हम ये भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र ही स्वस्थ हों और हमारे साथ एक बार पुनः हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें।
इस अवसर पर मनसुख पठानिया, राकेश शर्मा, पुरुषोत्तम कालिया, सुमन भारती, अजय शर्मा, मनोज शर्मा, रणजीत ठाकुर, प्रमिला राणा, योग माया शर्मा, SK कौड़ा, PS शर्मा, अनिरुद्ध डोगरा और बलराज सिंह आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार, हमीरपुर। हमीरपुर के ग्राम पंचायत कुठेड़ा के गांव चौकी में बाबा बालकनाथ के मंदिर के लिए झंडा रस्म अदा की गई। सुबह से ही बाबा के भक्तों ने भजन कीर्तन के माध्यम से माहौल को भक्ति में बना दिया था। स्थानीय गांव वासियों के अलावा यहां अमृतसर से भी काफी संख्या में भक्त आए थे। भक्तों ने नाचते गाते बाबा के झंडे को मंदिर तक पहुंचाया और पूरे विधि विधान से झंडे को स्थान पर लगाया गया। श्री बाबा बालकनाथ की स्थापना सन 1997 में कुठेड़ा में हुई और इसका जो कार्य इसका जो काम करने वाला व्यक्ति विशेष के सभी समाज के लोग इसके साथ संगठन में काम किया है और मंदिर के बारे में इन लोगों ने खूब दिलचस्पी बताई और इसका जो मतलब कमेटी का गठन जो है वो से मतलब 2017 जनवरी महीने में हुआ। तो इसके जो प्रधान हैं श्री मेहर सिंह, केर सिंह और संध्या देवी, गुलामा देवी और गांव बुढ़ के आदमी भी इस कमेटी में शामिल हैं। नमस्कार जी, मैं बाबा बालकनाथ जोड़सीट से जो बाबा की स्थापना हुई है यहाँ से वो 1997 में हुई है। तो ये स्थापना श्री बाबा बालकनाथ बाबा गोल्डीनाथ जी ने की है, जो कि अमृत से अजनालागढ़ से हैं। तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे बाबा जी की स्थापना होगी। तो 19 वर्ष हो गए यहाँ पे हर साल झंडा चढ़ता है बाबा जी का और यहाँ पे बाबा जी की पूजा की जाती है। तब तक सभी ग्रामवासियों की मदद भी मिलती है यहाँ पे और सभी ग्रामवासी भी साथ देते हैं हमारे यहाँ पे गांव में। और आज भी 2017 में बाबा बालकनाथ जी का झंडा चढ़ाया जा रहा है। तथा बाबा गोल्डी जी जो अमृतसर से हैं वो भी आए हैं तथा जो संगत है सभी वो साथ आई है और सभी इस बाबा बालकनाथ जी की बहुत सारी मदद करते हैं, सभी पूजा करते हैं यहाँ पे। और जो भी है वो सभी मतलब संगत के लिए जो भंडारा है उसका भी आयोजन किया जाता है। भगत जी हैं इधर, किसी गांव वालों का भी बहुत साथ सूस दिया हमारे को कि मंदिर की रौनक बढ़े और थोड़ा सा काम है वो भी करना है, किसी बरांडा डालना है और किसी पीछे जगह है उसको भी बस्ता हो जाएगी और एक जंज घर का भी नियोजन करेंगे कि संगतें आती हैं तो किसी संगतों को बैठने के लिए बहुत ही अच्छी जगह बन जाए कि दूसरा आदमी भी जय जय करे इधर मंदिर में आकर कि वाकई ही मंदिर का कुछ सुधार बना हुआ है। कि हमारे चाचा जी हैं, गांव वाले हैं, बहुत अच्छे भाई भी हैं हमारे, सब साथ दे रहे हैं। और श्री कौंडल मदन राम जी हैं, चाचा रुड़िया राम जी हैं, फिर हमारे भाई देश राव SI रिटायर हैं जी, कि हमारे भाई जी शरवण सबसे बड़े हैं जी। हाँ जी, हम इनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार, हमीरपुर। मानसून की बरसात हिमाचल में कहर बनकर टूटी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मानसून के दौरान अभी तक 173 मौतें हुई हैं, जिसमें 20 मौतें बाढ़ व भूस्खलन व बादल आदि फटने के कारण हुई है और शेष 153 मौतें सड़क दुर्घटना इत्यादि के कारण हुई है। इस दौरान 124 भेड़ बकरियां, गायें, भैंसों व घोड़ों आदि पशुओं की भी मृत्यु हुई है।
मानसून के दौरान प्रदेश में सड़क नेटवर्क को पुलों को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि पेयजल व सिंचाई योजना का नुकसान 80 करोड़ रुपए है और विद्युत अधोसंरचना को 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अनुमानित तौर पर इस मानसून के दौरान 380 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को इस हफ्ते मूसलाधार बारिश से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी जारी की है कि हिमाचल में अगले 5 दिन तक जोरदार बारिश हो सकती है। राज्य के निचले व मैदानी इलाकों के अधिकांश जगहों पर बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मनीष ने बताया कि पश्चिमी हवाओं के कारण 19 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। इस बीच प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से जारी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह भूस्खलन से नेशनल हाईवे और सड़क मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं। इसके चलते राज्य के कई भागों में आवागमन प्रभावित हो रहा है। प्रदेश में अभी भी 250 से ज्यादा सड़क संपर्क मार्ग बंद है। प्रशासन सड़कों से मलबा हटाने में जुटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में आने वाले एक सप्ताह के लिए जो पूर्वानुमान जारी किया गया है, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके लिए मौसम केंद्र शिमला ने अगले 5 दिनों के लिए 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी भी जारी की है। जो इस बार अगस्त महीने में बारिश हुई है वो सामान्य से इस समय 60% तक अधिक हो चुकी है, जबकि जो वर्ष 2017 के मानसून का औसत है वो अभी सामान्य ही चल रहा है। आने वाले 10 दिनों तक बारिश के इसी प्रकार चलते रहने का अनुमान है और जो पूर्वानुमान हमें 10 दिन का मिला है उसके अनुसार 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना बनी रहेगी। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार मंगलवार तक राज्य में 280 संपर्क मार्ग अवरुद्ध रहे। सबसे अधिक 99 सड़कें कांगड़ा मंडल में बंद रही। मंडी मंडल में 81, शिमला मंडल में 68 और हमीरपुर मंडल में 31 सड़कों का आवागमन ठप रहा। भारी बारिश से प्रदेश में अब तक 32,327.45 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। सबसे अधिक नुकसान कांगड़ा जिले में आंका गया है, जहां 9,925 लाख का नुकसान पहुंचा है। मंडी में 9,208 लाख रुपए, शिमला में 7,321 लाख रुपए और हमीरपुर जिले में 5,230 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति का नुकसान आंका गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।